बजाज डिस्कवर 125 सीसी का इंजन फिटिंग वीडियो। पहले बड़ा सबको इस तरह से बैठाना होगा चेम्बर के साथ। उसके बाद जो क्लास का जो पिनियम शैप है उसका इस तरह से बैठाना पड़ेगा। उसके बाद आप इस तरह से देखिए पिनियम ठीक तरह से बैठा है कि नहीं। ठीक तरह से बैठ गया, दोनों एक ही तरफ है, कोई ऊपर नीचे नहीं। ऊपर का जो पिनियम ऊपर नीचे नहीं है, ठीक तरह से घूम रहा है। उसके बाद इस तरह का एक सॉकेट जो उसका जो छोटा पार्ट है नीचे की तरफ रखना पड़ेगा, ऊपर बड़ा पार्ट ऊपर की तरफ जाएगा। इस तरह से उसके बाद इस तरह से इसका अंदर के देना पड़ेगा। उसके बाद उसका बड़ा पार्ट नीचे जाएगा और छोटा पार्ट ऊपर जाएगा। और पिन जो सिलेक्टेड पिन को कोई उसका कोई एक दो नहीं रहता, दोनों को एक ही रहता है। इस तरह से फिटिंग करने के बाद दूसरा को अभी ठीक है। दूसरा सिलेक्टर को इस तरह से जो आप लेका है ऊपर के देना पड़ेगा। हम आप ऊपर की तरफ दे रहा हूँ, देखिए इस तरह से फिटिंग करना है। इस तरह से फिटिंग इस तरह से करके पिन को दबाना पड़ेगा। ठीक तरह से बैठ गया, अब न्यूट्रल है। इसके ऊपर एक असर है, असर को देना पड़ेगा। काले टिन को कोई चोट नहीं लगाना, आराम से बैठने का है। बैठ गया, बिल्कुल बैठ गया। ठीक है, अब हम DC1 मार के फिटिंग करें। और जो किक स्पिन देने के लिए थोड़ा ग्रीस दे के, तो गिर जाएगा चेम्बर देने से। इस तरह से ग्रीस दे के इस तरह से फिटिंग करके मैंने फिट कर लिया। अभी नहीं गिरेगा, स्प्रिंग नहीं गिर जाएगा इसमें। ठीक है, अब पूरी तरह से फिट है। हम सब बोल को लगा के टाइट करके इंजन चेम्बर को फुल फिट करके अब चेसिस में लगा के मैंने पहले सिलेंडर में पिस्टन इंस्टॉल कर लिया, थोड़ा वीडियो छोटा करने के लिए। ठीक है, और इस तरह से एक कपड़ा दे के लॉक को इंस्टॉल करना पड़ेगा। कपड़ा नहीं देंगे तो आप इंजन के अंदर और पिस्टन लॉक गिर जाने का खतरा रहता है। ठीक है, आप हम इसको बैठे देंगे। पिस्टन के जो नीचे जो पैकिंग है उसके अंदर आप आटा नहीं देंगे, आप ग्रीस देने से सबसे अच्छा रहता है। टाइमिंग चेन पैड को हमको इस तरह से लगा के पहले हम नट को लगा के टाइट दे देंगे। उसके बाद दूसरा पैड को इस तरह से बैठ गया। टाइमिंग चेन को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, टाइमिंग चेन है, पिस्टन ऊपर लेके फुल टॉप पे है। हेड को मैं पहले फुल फिट करके रख दिया था वीडियो छोटा करने के लिए। अब हेड को पहले पैकिंग को दीजिए, थोड़ा आटा इसके देने रिसेबन देने पड़ेगा हेड को अंदर, नीचे और ऊपर को। बैठ गया, थोड़ा
पैकिंग को इस तरह से लगा के आराम से बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बैठ गया। इस वो जो लेका वाला देखिए पर्सन है वो सामने की तरफ जाएगा, फ्रंट की तरफ। चारों पांचों बॉल को आप लगा के टाइट देंगे, हम फुल टाइट करना होगा। सब टाइट हो गया। इसके बाद बुश को इस तरह से देना पड़ेगा। अब टाइमिंग पिनियम को इस तरह से लगा के पिस्टन टॉप पे है, इसलिए हम कोई दिक्कत नहीं होगा। उठ जाओ, इस तरह से करके बैठ गया। पार्किंग टाइप है। ये जो असर है इस तरह से लगाना पड़ेगा, नहीं गलत लगने से इंजन का साउंड बुरा आएगा। इस तरह के पकड़ के लिंक के नट को हम टाइट करेंगे। टाइट हो गया, फुल टाइट हो गया। इसके बाद हम गियर पांचे को इस तरह का थोड़ा लगा के इंस्टॉल कर रहा हूँ। बैठ गया, आराम से बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और स्लाइडिंग को इस तरह से लगा के स्प्रिंग देना पड़ेगा पहले। उसके बाद इस असर को नीचे वाला वर्जन पे लगाना पड़ेगा। उसके बाद उसके अंदर इस तरह से फिट करना पड़ेगा। गाड़ी गियर में है, कोई दिक्कत नहीं है। हम फिटिंग पहले ठीक ठाक करके रखा था इंजन का गियर का पोजीशन। टाइट है। गाड़ी गियर ये वाला असर देना पड़ेगा किक स्प्रिंग के अंदर। देने के बाद आप किक लीजिए, किक दो। देने के बाद इस तरह से लगा के इस पोजीशन पर आके थोड़ा इस तरह से चाप दे के लग जाएगी। लग गया, फुल फिटिंग हो गई। देखिए ठीक है, घूम रहा है, रिटर्न भी हो रहा है। ये बड़ा वाला जो मोटा वाला वसर पहले जाएगा इसके अंदर। उसके बाद ये बुझ जाएगी। उसके बाद पहले ये जो मोबिल पंप का जो रोटरी है इसको ठीक तरह से लगा के फुल फुल चला गया। हम घूम घूम कर देख लीजिए। ग्लास हाउसिंग को इस तरह से फिटिंग करना पड़ेगा। ठीक इस तरह से फिट हो गया। एक असर है इसके अंदर, असर को हम इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद ग्लास प्लेट एक और एक स्टील प्लेट, फिर एक ग्लास प्लेट, फिर एक स्टील प्लेट, फिर एक ग्लास प्लेट, फिर एक स्टील प्लेट और एक ग्लास प्लेट लगा के इस तरह से सेंटर को लगाना पड़ेगा। ठीक है, आराम से बैठना चाहिए। बैठ गया। सभी मुख को एक तरह से करना पड़ेगा। इस तरह से थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे करने से आराम से चल जाएगी इसके अंदर। चला गया, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। हाँ, चला गया। इस तरह से घूमना दो असर रहते हैं। जो जीरो वाला लेने वाला उसका ऊपर की तरफ रहेगा। इसका जो पेस है उल्टा पेस, खुलने से टाइट होगा। हम खोलेंगे
टाइट हो जाएगी पुलर नट्स की मदद से। हम खोल रहा हूँ, इसका पेच उल्टा है इसीलिए टाइट हो गया। हाथ से थोड़ा लगा के उसके बाद हम पुलर धरेंगे। फुल टाइट करके स्प्रिंग को जो काटा वाला मुख है सब अंदर की तरफ रहेगा, सबको काटा वाला मुख अंदर की तरफ रखना पड़ेगा। उसके बाद लगा के बेयरिंग को इंस्टॉल कर दिया। ये वाला पोर्शन जरूर देना, बिगिन के अंदर नहीं जाएंगे आप, लुब्रिकेट नहीं जाएंगे बिगिन के अंदर। इस तरह से देखना पड़ेगा, ठीक तरह से सेटिंग नहीं है। क्लास का जो पैकिंग लगा के, इसके हम क्लास पैकिंग को ग्रीस दे के लगा दें। फिटिंग आएगा। इस तरह से लगा के मैग्नेट वाला ये वाला जो निशान वाला पोर्शन वो अंदर की तरफ जाएगा। अंदर की तरफ लगा के दोनों 8 नंबर बॉल को इस तरह से दोनों लगा के टाइट देने के बाद पहले हम टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद इस तरह से जो मैग्नेट को जो वायरिंग वाला जो तार है ना, उसका जो पाती का नाट हम इसको हम हट गया, इसीलिए हम एलेन की वाला ये नाट लगा रहा हूँ। इस तरह से लगा के टाइट देंगे हम। इसका अंदर स्क्रू रहते, नट हम गिर गया इसीलिए ये वाला नट दे रहा हूँ। हम पिकअप कॉइल को इस तरह से फिटिंग करके टाइट देने के बाद मैग्नेट को इंस्टॉल करेंगे हम। इस तरह से आराम से बैठ जाएगा। और सब देना पड़ेगा 19 नंबर का बोल लगा के एक कांची के तरह मदद से पकड़ के पहले हम टाइट करेंगे कांची को। इस तरह से टाइट करने के बाद 19 नंबर बोल को इस तरह से टाइट करना पड़ेगा, फुल टाइट करना होगा। उसके बाद जो सेल वाला गुटी का जो पर्सन है, इस तरह से इस निशान लगा के दोनों जो नीचे वाला जो छोटा छोटा जो पर्सन है उस तरह से लगा के हम इस तरह से लगाना पड़ेगा। लगाने के बाद पाती को ठीक तरह से बैठना पड़ेगा। उसके बाद इसके अंदर हम इंस्टॉल करेंगे। इसका अंदर इंस्टॉल करने के बाद हम एलिन को ठीक तरह से लगा के टाइट करेंगे। थोड़ा चोट दे के उसके अंदर बैठ गया पूरी तरह से। एलिन के नट को हम टाइट करेंगे। तीनों नट को टाइट करने के पहले इसके अंदर एक असर रहते हैं, असर को हम देखेंगे। टाइट हो गया। छोटा वाला जो स्क्रू ड्राइवर है ना, स्प्रिंग लगा के जो इसका जो गुटी है, बड़ा वाला जो गुटी है, इस तरह से स्प्रिंग लगा के उसके बाद बड़ा वाला गुटी इस तरह से इसके अंदर देना पड़ेगा। सेटिंग हो गया। उसके बाद इस तरह से लगा के छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये वाला पिन हम इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, ये भी फिटिंग हो गया। सभी फिटिंग करने के बाद हम इस तरह से लगाएंगे।
सेल्फ वाला जो पिनियम है उसके अंदर सेट हो गया। क्लच कवर को हम इस तरह लगा के इसके अंदर सभी बोल्ट को टाइट करने के बाद हेड को चारों नट को इस तरह से लगा के बैठ गया। चारों बोल्ट को हम अभी टाइट करेंगे।